दहशत गर्दी की लहर से निपटने के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब। वजीर आजम को इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी की हालिया लहर और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर को कैसे खत्म किया जाए, बड़ी मुलाकात में बड़े फैसले। वजीर आजम और आर्मी चीफ का दहशतगर्दी से निपटने का आज़म। वजीर आजम का मुल्क के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ से सिपा सलाह जनरल से मुनीर की मुलाकात। मुल्क की सलामती, अमन व अमान, सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। जिला कुरुम में मुल्क दुश्मनों का सफाया। दिफा वतन पर 3 जवान कुर्बान। सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान फर्ज पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। इंतहा पसंदों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिए गए। भागते दहशतगर्द अमन व अमान खराब करने की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। बढ़ती महंगाई नामंजूर। PTI का आज से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि महंगाई आसमान पर, लोगों को बिजली गैस नहीं मिल रही। मईशत की तबाही पर शहर शहर एहतजाज होगा। PTI की मकामी क़यादत एहतजाज में शरीक होगी। PTI रहनुमा का कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर ना होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अकेले अकेले नहीं जाएंगे, सब इकट्ठे जाएंगे। पंजाब में MPs को खरीदा जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी में जरदारी साहब नोटों की बोरियां लेकर पहुंच जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से भी कहते हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। गरीब कहाँ जाए, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान। हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम को साल के आखिरी दिनों में तोहफा। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपये महंगा कर दिया गया। घी 75 और चीनी के 19 रुपये फी किलो दाम बढ़ा दिए गए। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। आम मार्केट में दालें, सब्जियां, फल सब कुछ महंगा। चिकन की कीमत 450 जा पहुंची। अंडे 275 से 300 रुपये दर्जन में फरोख्त होने लगे। तन ढांपना भी मुश्किल। अंडे में इस्तेमाल शुदा कपड़े भी भारी टैक्स लग गया। हुकूमत ने आलमी मार्केट में 25 रुपए किलो मिलने वाले कपड़ों पर $1 टैक्स लगा दिया। स्पीकर के इस्तीफों की मंजूरी के लिए PTI को ऐवान में वापस आने की दावत। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि एक एक करके आएँ, इकट्ठे इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। इकट्ठे आकर सबके इस्तीफों की बात करना दबाव समझता हूँ। पार्लियामान बातचीत की जगह है। PTI वाले वहाँ अपना मुद्दा वहाँ बयान करें। इस्तीफा मंजूर करना अहम मामला है, आम सी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा PTI ने इस्तीफे देने हैं तो शौक से दें, ये संजीदा है तो KP असम्बली तोड़ें। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी इमरान खान की बात नहीं मान रहे। इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब ने भी इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट दी है। इमरान खान हर रोज़ झूठ बोलते हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत आने का बयान भी U-टर्न निकलेगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का रवैया जानिबदाराना, इस्तीफे रोकना गैर कानूनी करार। PTI रहनुमा असद कैसर का राजा परवेज अशरफ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं इस्तीफे इलेक्शन के लिए दे रहे हैं, किसी तफरी के लिए नहीं। जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि ईमान में ऐलान करने वालों के इस्तीफे मंजूर होंगे। कासिम सूरी बोले सब MNAs ने ऐलान नहीं कहा हम इस्तीफे दे चुके हैं। अब हम गए तो कहते हैं कि हाथ से लेकर इस्तीफे देना था। मुल्क में सियासी इस्तेकाम तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इमरान खान को अदालती महाज पर बड़ा धचका। शहबाज शरीफ की हद तक इज्जत के दावे में हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज।
सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अदालत उज़्मा ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की अपील खारिज कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरवाई में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। मुल्क को दिवालिया देखने वालों के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल और मईशत पर सियासत करने से परहेज करना चाहिए। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं कि 4 साल मुल्क में कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान के हालात गंभीर है, महंगाई को कम करने के इकदाम जारी हैं। आयशा गौस पाशा कहती हैं कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। सऊदी अरब चीन से 3-3 अरब डॉलर के हसूल के लिए बात चल रही है। हमें कभी उम्मीद है, इसी के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह लुकिंग गोइंग फॉरवर्ड वी विल द सिचुएशन विल बी बेटर। और हम कोई डिफ़ॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। मुजफ्फराबाद पीर चनासी में बर्फबारी में फंसने वाली 30 गाड़ियों को रेस्क्यू कर दिया गया। मकामी अफराद और रेस्क्यू के एहलकारों ने सयाहों को बर्फ से निकाला। हुकाम ने मुसाफरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर समेत जिला इंतजामिया के इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रहे। दिसंबर जाते जाते भीग गया, मुल्क भर में नॉन स्टॉप रिमझिम। सर्द मौसम में बादल, बारिश की आंख बचोली। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बादल छलके तो कहीं बरसे। आसमान से गिरती बूंदों ने हर शय निखार दी। कुदरत के नज़ारे और भी हसीन हो गए। बूंदें बरसी तो धुंध और स्मोक की भी छुट्टी हो गई। स्मोक से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर में मुसलसल बारिश, सड़कों पर फिसलने से कई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। बला इलाके फुल ठंडे, हर चीज बर्फ से ढक गई। मरी में जमीन पर सफेद चादर, सयाहों के चेहरे खिल उठे। सवात, कलाम, कगान, बाबूसर टॉप पर आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। पुरफजा मकामात पर जाने वाले मुतादिद से आप बर्फीले रास्तों में फंस गए। दिसंबर का महीना, हल्की हल्की बारिश, मारगला की पहाड़ियों से आती सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में शहरी फूड पॉइंट्स का रुख करने लगे और लाहौर में भी ख्वाबों के दौर चलने लगे। शहरियों ने फैमिली के हमरा रेस्टोरेंट्स पर डेरे डाल लिए। एक अजाब खत्म न हुआ, दूसरा सर पर आन पहुंचा। सैलाब से मुतासरा बलोचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तगयानी। नोशकी में ट्रक सैलाबी रेले में फंस गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से सैलाब मुतासिरीन परेशान। तन ढांपने को कपड़े, पेट भरने को रोटी और सर छुपाने को छत नहीं। हुकूमत के दावे हकीकत का रूप न ढा सके। बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में 5 माह बाद भी सैलाब ज़दगान के घरों की तामीर में पेशरफ न हो सकी। बच्चों की मौजें, पंजाब के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों की 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी को खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि छुट्टियों में तौसीह का फैसला स्मोक के पेश नज़र हाई कोर्ट की हिदायत पर किया गया। स्मोक के पेश नज़र स्कूलों में मास्क पहनने की पाबंदी बरकरार रहेगी। कहते हैं कोई भी बाहर से आए, बंदा मार कर चला जाए। क्या आप मुल्जिम को अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? गैर मुल्की शहरी होना रिकॉर्ड पर आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले भी वाज़ेह कर चुके, इस केस में पाकिस्तान का कानून लागू होगा। नून मुकदम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बाईस साल बाद इंसाफ मिला, वो भी मरने के बाद। सुप्रीम कोर्ट का 22 साल कबल फौत होने वाले रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर की पेंशन मुराद एक हफ्ते में अदा करने का हुक्म। अदालत का महकमा खुराक और एजी ऑफिस के अफसरों पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि 22 साल गुजर गए, किसी को पेंशन मुराद की अदायगी का ख्याल क्यों नहीं आया? मरहूम की बीवा को 1 हफ्ते में पेंशन मुराद दी जाए।